आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर एक स्ट्रेटेजिक वेकअप कॉल है भारत के लिए। तो ये ऑफिशियल है कि 3 देश लड़े थे। जो 4 डे वॉर हुई थी ना, जिसमें पाकिस्तान हारा था, तो 3 देश लड़े थे। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें। आज और कल के दिन ऑफर है, 2 दिन हमने आपके लिए पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें, 50% ऑफ मिलेगा। 500 रुपए का कोर्स है। अगर आप मैनिपुलेशन टेक्निक, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसर, एक्सप्लॉइटेशन ये सब सीखना चाहते हैं तो डू अवेल दिस कोर्स। तो 1 फ्रंट 3 एडवर्सरीज। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो डिप्टी चीफ है आर्मी स्टाफ के, उन्होंने बोला है कि भारत ने, ये ऑफिशियल हो गया है, यहां 3 फ्रंट थ्रेट है ये, ठीक है ना। चाइना तो था ही, पाकिस्तान तो था, और फिर एक्टिव इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सपोर्ट चाइना ने दिया। ड्रोन एंड पर्सनल सपोर्ट जो है वो टर्की ने दिया। तो टर्की को भी सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो फिक्की की सेमिनार हुई है, न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी, 4 जुलाई को, उन्होंने बोला कि लाइव इनपुट्स दिए थे चाइना की सैटेलाइट ने, लाइव इनपुट्स, और उसके बाद भी ये ससुर कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद भी इनकी औकात दिखा दी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भारत तीनों देशों से लड़ने में, और अगर पाकिस्तान की बात है उसको तो एक दिन में हरा दे। एक दिन सुबह जाएगा पूरा पाकिस्तान हमारा, और 3 देश मिलकर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। डर के मारे गया, डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ लिए, तलवे चाटने लगा। तो पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है उसको पता है कि इंडियन ट्रूप की डिप्लॉयमेंट्स है, और उसको पता है कि हम तभी इसमें कुछ कर सकते हैं जब हमको चाइना की सर्विलेंस मिले, राइट। ये चीज है, उसको पता थी सारी बातें। और चाइना ने बताया कि इसको एक लाइव लैब की तरह यूज किया। उसने अपने वेपन्स को पाकिस्तान को दिया। जैसे J-35 है, वो पाकिस्तान को दे रहा है। आज तक किसी कॉम्बैट में यूज नहीं हुए, एक एक्सपेरिमेंट है। पाकिस्तान एक लाइव लैब है, और ये बेवकूफ समझते ही नहीं है कि अपने वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए। तो वो जो बोरोड नाइफ स्ट्रैटेजी है ना, कि भारत से लड़ेंगे लेकिन भारत के डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे क्योंकि औकात नहीं है जीतने की, तो इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के थ्रू हम लड़ेंगे। और ये पिट रहे हैं, ये मर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता कि किस तरीके से पाकिस्तान का यूज किया जा रहा है। ये वो देश और नीचे चला गया पाकिस्तान। तो ये जो एक्सिस इन द कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान, चाइना, टर्की, ये बहुत खतरनाक है। 7 मई से 10 मई तक जो हुआ, और उसके बाद भारत ने बोला कि बस बहुत हुआ, सम्मान उड़ा दो सब। और जब सब उड़ाया तब इनकी औकात सामने आई। तो पाकिस्तान ने J-10 फाइटर्स, PLA-15 जो विजुअल रेंज, इनका HQ-9 एयर सिस्टम जिसको हमने तबाह किया, ये सब चाइना का है। ये सब मिलिट्री कोऑपरेशन है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान का 70% जो डिफेंस इंपोर्ट है वो चाइना से ही होता है। 5th लार्जेस्ट आर्म्स बायर है। 4.6% ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट पाकिस्तान करता है, और इनका इंपोर्ट 61% से इंक्रीज हो गया है 2015 से लेकर 2019 अगर आप कंपेयर करते हो तो। और चाइना लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। 1990s के बाद से वो लगातार हथियार दे रहा है। आज 81% जो है वो चाइना इनको देता है। ये मैंने लेक्चर भी किया था। तो 2020 से लेकर 24 तक पाकिस्तान ने बहुत सारे एडवांस सिस्टम चाइना से लिए हैं, जिसमें टाइप 054A गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। उसके बाद फर्स्ट स्पाई शिप जिसका नाम रिजवान है। फिर 600 VT-4 बैटल टैंक्स हैं। 36 J-10 CE 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। ये सब इन्होंने खरीदे हैं, मतलब चाइना ने दिए, खरीद तो पाएंगे नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान अभी J-35 40 चाइनीज J-35 जो है चाइना पाकिस्तान को देगा, और ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान उन नेशंस में शामिल हो जाए जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है, ठीक है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं कि J-35 बहुत बकवास है। GF-17 फाइटर जेट्स जो कि पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरपोर्ट ने डेवलप किया है। GF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट जो जॉइंट डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें रडार्स भी हैं। मिसाइल्स की बात करें तो इनको HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें 70 मिसाइल्स है, 200 मीडियम रेंज LY-80s और 890 लो एल्टीट्यूड पोर्टेबल FN-6 मिसाइल्स है, ये सब डेवलप किए हैं। उसके बाद हंगोर क्लास सबमरीन है। ये सबमरीन का इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इसमें 8 सेंसर्स, वेपन्स, ये सब लगे हुए हैं। टॉर्पीडोज, एंटीशिप मिसाइल, माइन लेइंग कैपेबिलिटीज। फिर उसके बाद एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। ये बायलैटरल डील के तहत पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिले हैं। 4 चाइना बनाएगा और 4 कराची बनेगी, वो भी चाइना ही बनाएगा। टर्की का रोल क्या है? जो ड्रोन्स दिए हैं, बाइकर यहां 3 कामिकाजे और आसिस गार्ड सोंगार ड्रोन्स, ये टर्की ने दिए हैं। टर्किश मिलिट्री पर्सनल भी पाकिस्तान में प्रेजेंट थे, और टर्की का मैं एजेंडा ऑलरेडी भारत को अभी इसी वक्त एक मेडिटेरेनियन अलायंस बनाना चाहिए, पता नहीं वो किस चीज का वेट कर रहा है।
जिसमें आपके आर्मीनिया, ग्रीस, इजराइल और भारत हो, इसी वक्त बनाइए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत होगी हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और ये जितने भी देश हैं इनकी औकात दिखा देंगे। कुछ देश बिल्कुल गुस्सा होंगे, कोई बात नहीं, होने दो, क्या करना हमको। अब आपको पता है कि 10 साइट हमने तबाह कर दी थी, और अब तो ये भी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान इसको रिबिल्ड कर रहा है। आईएमएफ ने लोन दिया, उस पैसे से पाकिस्तान इसको रिबिल्ड कर रहा है। ये चीज है। अब ये जो रेवल्यूशंस आए हैं, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल अनिल चौहान ने किए थे, कहीं ना कहीं उससे डाइवर्ज है। उन्होंने 31 मई को ये बोला था, उन्होंने कहा था कि चाइना का रोल इतना ज्यादा नहीं रहा, पाकिस्तान ने इसकी कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी यूज की, बट कोई प्रूफ नहीं था कि रियल टारगेटिंग सपोर्ट चाइना ने दिया। ये अनिल चौहान का कहना था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से हमको क्या पता लगता है, सबसे पहले तो उन्होंने की टेक अवेज कि भाई सबसे पहले आपका एयर डिफेंस सिस्टम तगड़ा, जो कि हमारा बहुत शानदार है, कि पॉपुलेशन सेंटर्स को आप बचा सके। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 100% एफिशिएंट रहा है, लेकिन इसको और अच्छा करने की जरूरत है। ड्रोन बढ़ाइए, आर्टिलरी और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ज्यादा बढ़ाइए। C4ISR, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकोनेसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि अगले राउंड में वी हैव टू बी प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट आवर पॉपुलेशन सेंटर्स एंड वी मस्ट मूव फास्ट। हमको बंकर्स बनाने पड़ेंगे, बनाइए, हमारे पास नहीं है बंकर्स, स्विट्जरलैंड में है, ताकि इमरजेंसी में ड्रिल्स आप रेगुलर बेसिस पे ड्रिल्स करवाइए। सो वी मस्ट मूव फास्ट। ड्रोन्स दे आर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एंड अपकमिंग फ्रेमवर्क। आर्मी ने बोला कि देखिए अब ड्रोन्स की मैसिव डिमांड है, और अभी फोर्थ कमिंग ड्रोन पॉलिसी जो सितंबर अक्टूबर में आने वाली है, उसमें कैसे ड्रोन प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप अगर आपकी ड्रोन फैसिलिटी है, ड्रोन प्रोड्यूस करने, तो हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको देंगे। फिर उसके बाद सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को खत्म किया जाए और स्मूथ टेस्टिंग और अप्रूवल्स मिले कि ये किसी पछड़े में ना फंसे। आप करिए, ड्रोन बनाइए जितना ज्यादा हो सके। भारत अगर आ गया ना बेटा किसी में, और अगर सरकार ने सपोर्ट कर दिया, तो तबाही मचा डालेगा, जापान से आगे ही निकलेगा। ये चीज है, हमको भूलना नहीं चाहिए कि ज्यादातर बाहर जो टेक फील्ड में काम करे वो भारतीय ही हैं, इंडियंस। और इन्होंने बोला इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है डिफेंस टेक और बाकी जो फ्यूचर रेडी पोस्टर्स है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसमें लीनियर टैक्टिक्स, फायर पावर फोकस्ड वॉरफेयर, मैन्यूअर बेस्ड टैक्टिक्स, एसिमेट्रिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड वॉरफेयर और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर जरूरी है। इसमें आपको कहीं कहीं पे भी कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं दिख रहा होगा, वो पुराना हो गया। ठीक है, अब आपको ड्रोन्स की जरूरत है, आपको साइबर की जरूरत है, आपको कॉवर्ट ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की जरूरत है। ये है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल प्लेयर्स हैं, कोऑपरेट करिए, कोलैबोरेट करिए, कंपीट करिए, बट कंप्लेन मत करिए। 4 C's, डू नॉट कंप्लेन, कोऑपरेट, कोलैबोरेट, कंपीट। लेकिन इसमें हमारी सरकार किधर है? सरकार को हटाना पड़ेगा, टैक्स नहीं लगेंगे, आप आइए, ड्रोन बनाइए। सरकार डिफेंस इंडस्ट्रीज को अगर इंसेंटिव देना शुरू कर दे तो क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पीछे चूक जाते हैं। भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, भारत में बहुत हद तक सरकार भी कई बार हाथ बांध देती है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कैसे प्लान हुआ, तो उन्होंने बताया कि प्लानिंग और जो टारगेट सिलेक्शन था वो डेटा ड्रिवन था। हमने टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया। तो 21 टारगेट्स हमने आइडेंटिफाई किए, 9 सिलेक्ट किए एंगेजमेंट के लिए, सब पाकिस्तान में और पीओके में थे। तो ये 22 अप्रैल का ही रिस्पॉन्स था, जिसमें 26 सिविलियंस की जान गई। तो इसमें 4 दिन हमने इंटेंस मिलिट्री एक्सचेंजेस किए, जिसमें यही था 10 मई को कि चलिए ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया और फिर हमने कहा कि हम इसको, क्योंकि देखिए अभी कोई सीज फायर तो हुआ नहीं है, तो ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली तो अभी भी जारी है, राइट। तो इंडिया का जो फियर्स रिटेलिएशन था, उसी की वजह से पाकिस्तान ने डी एस्केलेशन बोला कि अब डी एस्केलेशन करिए, बट पॉलिटिकल फॉल आउट हमको देखने को मिला। उन्होंने कहा कि तुरंत पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हो गया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बोला कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, भारत चाइना के जो रिश्ते हैं, ठीक है, कि चाइना का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट है पाकिस्तान पे, तुरंत मतलब जैसे ही इन्होंने बोला तो जयराम रमेश जो है वो शुरू हो गए, और ऐसे बीजेपी भी शुरू हो गई। उन्होंने पीएम मोदी को बोला कि आपने चाइना को क्लीन चिट दे दी लद्दाख में 2020 गलवान क्लैश में, चाइना ने एग्रेशन। फिर रिस्पॉन्स में अमित वाल्वी जो बीजेपी के आईटी हेड, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है, और लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं, चाइना के मसले पर सवाल पूछ रहे हैं, इससे हम कमजोर हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को एकदम से हॉल्ट किया डोनाल्ड ट्रंप। जयराम रमेश ने भी बोला कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं था,
लेकिन भारत को अपनी सर्वेलांस सिस्टम, ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन और इंडस्ट्री डिफेंस कोलैबोरेशन, इन 4 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी मजा आएगी, राइट? तो इट्स नॉट द सोल्जर अलोन हु विंस, इट्स सोल्जर एंड इंडस्ट्री टुगेदर हु विंस। क्योंकि आप जो नई डॉक्ट्रिन है, जो फ्यूचर वॉर डॉक्ट्रिन है, उसमें मल्टी डोमेन थ्रेट्स है, प्रॉक्सी सपोर्ट है, दूसरे देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यही है। बाकी आप डार्क साइकोलॉजी कोर्स को अवेल करें, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करें, 50% ऑफ है हमारे कोर्स पे। थैंक यू सो मच।